खबर आपको मैं बता रहा हूं कि ट्रंप के टैरिफ के बाद भी भारत ना झुका और अब भारत अपना दम दिखा रहा है। यूरोपीय देश खास तौर पर एक के बाद एक भारत के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात कर रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ से परेशान फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी, यूक्रेन, इवन यूक्रेन और अब तो यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, इन सब ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की। अभी जर्मनी के विदेश मंत्री भारत आए हुए थे, सिंगापुर के प्रधानमंत्री अभी भारत में थे और ये ट्रंप के जो इस वक्त उन्होंने विश्व में हालात बना दिए हैं, सबको एक बात तो नजर आ रही है, मनी उन सबकी ख्वाहिश तो ये होगी भाई किसी तरीके से ट्रंप को कोई भी देश अगर सद्बुद्धि दे सके या बता सके भाई ऐसे तो नहीं हो सकता, तो वो अगर भारत ही कर रहा हो तो फिर हमको भारत के पीछे अपना वजन रखने की जरूरत है। और इस वक्त एक बात आप सच में गौर कीजिए सर, एससीओ समिट उसके बाद लगातार मतलब जो एंगेजमेंट्स हैं लाइनअप है सारी जबरदस्त है वो। और इम्पॉर्टेंट बात उसमें ये भी है, जितने देशों का नाम लिया वो अभी तक इधर खड़े हुए थे, कोई ये नहीं है कि ट्रंप के दुश्मन देश हैं, सब मित्र देश हैं वो, कि सब लोग वहाँ पर खड़े हुए। और कई बार होता है ना कि देखिए हिम्मत कौन दिखाएगा, सब लोगों के मन में बहुत सारी बात होती है, कुछ लोग विरोध करना चाहते हैं, तो वो एक ऐसे देश, ऐसी सरकार, ऐसे लीडर के साथ खड़े होते हैं जो ये खड़ा होकर बात कर सके और उससे उसको भी ताकत मिलती है। दोनों बातें मिलकर हो रही है, इसलिए मुझे लग रहा है कि भारत के लिए फ़ायदेमंद ही है हुआ ये एक तरह से, कि उसका जो वर्ल्ड ऑर्डर में भी और जो ताकत बढ़नी चाहिए थी, और जो मित्र देश अमेरिका के साथ खड़े हुए थे वो भी अगर आपके साथ खड़े होते हैं किसी मसले पर तो वो भी आपकी ताकत को बढ़ाता है। और जो बात मुझे लग रही है कि ठीक है, चलता रहता है, कई बार मौसम बदलते हैं तो मौसम बदलते हैं तो थोड़ा सा। साहब ने जापान का टैरिफ 25% घटा के 15% कर दिया, 10% आ गए ना नीचे, तो तेल देखिए, तेल की धार देखिए। समीर जी से मैं कल से यही कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा तेल की बात मत करो, सारा झगड़ा तेल पर चल रहा है, आप अभी धार देख रहे हैं तो धार तो देखिए। तो खैर ये इस वक्त जो है विश्व की जो है परिस्थिति बनी। लोग तो सब मजाक में भी कह रहे हैं कि ट्रंप को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा चाहत है नोबेल, वो भी कोई और ना ले जाए। मतलब कई अक्सर ऐसा होता है, मोदी जी ना ले जाए। अक्सर ऐसा होता है ना, वो गाना है ना किसी हिंदी फिल्म का, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। ये भी हो सकता है। ज़ेलेंस्की हर आए दिन बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी तो पता लगा कि नोबेल कोई ले गया और ये पैसे वाले देखते रह गए। एक खबर और इसमें आपको बताता हूँ, आज अखबार में थी ये कि ये लंदन डेली ने शायद ये खबर की है। उनका ये कहना था कि जो पाकिस्तान ने शुरुआत की है नोबेल की चरण की, कहाँ से पहली बार आपको याद कीजिए किस देश ने कहा था कि ट्रंप को नोबेल, ये पाकिस्तान ने कहा था। आसिम मुनीर ने कहा था व्हाइट हाउस में लंच खाने के बाद कि पाकिस्तान नॉमिनेट कर रहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए। अखबार, ये लंदन का अखबार ये कह रहा है, उन्होंने अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन की कि इसके पीछे पाकिस्तान की सोच शुरुआत से ये रही कि ये काम भारत कभी नहीं करेगा, भारत कभी नॉमिनेट नहीं करेगा ट्रंप को या किसी नेता को अपने ये सीज फायर करवाने के लिए, पीस प्राइज के लिए। तो इससे हम एक खटास डाल सकते हैं ट्रंप और मोदी के रिश्ते के बीच में। ये निश्चित रूप से जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध मतलब स्टेज पे चला गया था, तो वहाँ लगा पाकिस्तान को कि भाई अगर हम ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज के नाम अगर रिकमेंड कर देंगे तो हमारे संबंध ज़्यादा बेहतर होंगे। और उन्हें लग रहा था कि भाई उसके बाद या तो भारत नाम लेगा नहीं या भारत को मजबूरी में लेना पड़ेगा कि भाई, और ये कहने को होगा कि भाई पाकिस्तान ने नाम ट्रंप का लिया तो अब भारत मजबूरी में ट्रंप का नाम आगे लेकर चल रहा है। लेकिन वो भारत को भापने में चूक गए। प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके से किसी भी दबाव में नहीं आते और ट्रंप ने भी अब चुप्पी साध ली है। अब ये भी हो सकता है कि इतना नोबेल पीस प्राइज की चर्चा चल गई है कि हो सकता है कि नोबेल पीस प्राइज कमेटी इस साल किसी को नोबेल दे ही नहीं, इस साल स्किप ही कर दे कि इस साल हम किसी को नहीं देते। तो ये भी हो सकता है, ऐसा भी हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इस बार डिसाइड ही नहीं करें कि किसको देना है।